उस्मान को गेंद करने के लिए। और ये अच्छी गेंद थी, कहीं ना कहीं पे कराची को इस सेशन में कामयाबियां चाहिए, लेकिन उस्मान माया ने इस गेंद को कट किया, आउटर एज लगा, गेंद गई बाउंड्री के जानिब 4 रन के लिए। और लंच के बाद ये पहली बाउंड्री है फाटा के लिए। यहाँ लकी रहे, यहाँ पर उस्मान कट करने गए थे, गेंद बल्ले पर सही तरह से आई नहीं, मगर एक भारी किनारा लगा और मौका नहीं था किसी भी फील्डर के पास इस गेंद को रोकने का। यूं थर्ड मैन बाउंड्री पर एक बाउंड्री हासिल की है। और ये आउटर हेड लगा, यहाँ पर शानदार कैच किया है रमीज अजीज ने, और असगर को ये कामयाबी मिली सरवर आफरीदी की। ये बड़ी विकेट, 11 रन बनाने के बाद सरवर आफरीदी चलते बने। यहाँ ब्रेक थ्रू दिलवाया है, एक बड़ी कामयाबी हासिल किया है। यहाँ पर असगर ने पढ़ने के बाद हल्का सा बाहर की जानिब निकला और उस गेंद को छेड़ा जिसे कहा जाता है, और कोई गलती नहीं की रमीज अजीज कप्तान ने स्लिप में। तो यूं एक बड़ी कामयाबी हासिल की है कराची ने। सरवर आफरीदी को जाना होगा 11 रन बनाने के बाद। और यहाँ पर कोशिश में है फिर आउटसाइड एज, और गेंद जाती हुई बाउंड्री के जानिब। यहाँ पर 4 रन मिल जाएंगे खुशदिल शाह को। ये लकी बाउंड्री खुशदिल शाह के हिस्से में। कमाल की बॉलिंग है ये, क्रेडिट देना पड़ेगा मोहम्मद उमर को, जिस तरह से गेंदबाजी इन्होंने की है। यहाँ मौका नहीं था फील्डर के पास कि इस गेंद को रोका जा सके। यहाँ पर अब नुमाया होता जा रहा है। इस मरतबा खुशदिल शाह ने चार्ज किया, ऑन साइड के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए, और यहाँ पर इनको एक मजीद रन मिल जाएंगे। शानदार बैटिंग, एक और बाउंड्री खुशदिल शाह के हिस्से में। यहाँ खुशदिली से इस गेंद को कबूल किया है खुशदिल ने। क्या खूबसूरत पिकअप शॉट था ये, फील्डर वहां मौजूद कोई नहीं था और एक आसान बाउंड्री हासिल की है। कहेगा अगला ओवर, इस मरतबा फिर से खेल दिया है खुशदिल ने। इस गेंद को चेस कर रहे हैं, हर एक गेंद को। गेंद फिर से बाउंड्री की तरफ जा रही है, लेकिन यहां पर आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो, और इस बार चार्ज किया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, मसल किया है इसे 4 रन के लिए खुशदिल शाह ने। बहुत ही डिफरेंट मूड में है खुशदिल शाह। असगर की पहली गेंद को चार्ज करने आए, डाउन द विकेट निकले, और बहुत ही पावर के साथ ये स्ट्रोक खेलने में कामयाब रहे। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से चार्ज कर रहे हैं असगर के गेंद। खुशदिल फिर से कदमों का इस्तेमाल, और इस गेंद को खेल दिया है, आउट हो जाएंगे खुशदिल शाह। एक और विकेट असगर को मिलते हुए, तो विकेट नंबर 5 कराची ब्लूज ने हासिल की है। या खतरा मोल लिया था खुशदिल शाह ने और खमियाजा भुगतना पड़ा उन्हें अपनी विकेट के सूरत में। यूं बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है फाटा को। खुशदिल शाह कप्तान वापस जाएंगे सिर्फ 18 रन बनाने के बाद। ये देखिएगा, बल्ले पे ठीक तरह से आ नहीं सकी, बल्ले के टो एंड पर लगी और फील्डर तैनात थे, इंतजार कर रहे थे इस गेंद का, और कोई गलती नहीं की, चलता किया वापस खुशदिल शाह को। अच्छी गेंद और उंगली फजा में बुलंद हुई है। मोहम्मद उस्मान माया को जाना होगा वापस। मोहम्मद असगर तीसरी विकेट लेने में कामयाब हो गए हैं। तीसरी बड़ी विकेट जो 50 मेकर थे सेकंड इनिंग के मोहम्मद उस्मान माया, बोझल कदमों के साथ, बड़ी मायूसी के साथ। ये वो गेंद उस्मान माया की इनिंग्स को समेटने में साद बेग ने कोई गलती नहीं की। ये बड़ी विकेट। आफरीदी विकेट कीपर बैटर सामने है उनके, रेहान आफरीदी, बैरूनी किनारा लगा, साकिब खान को एक और कामयाबी मिल जाएगी। इस तरह 7वीं विकेट गिर गई है फाटा रीजन की। शानदार बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग है ये। साकिब खान की जानिब से ड्राइव करने गए थे, बाहरी किनारा लगा, इस बार कोई गलती नहीं की साद बेग ने। यूं इस ताबनाक गेंदबाजी की ताब ना ला सके रेहान आफरीदी और गवाई है अपनी विकेट। ये देखिएगा, ड्राइव करने गए थे, बाहरी किनारा लगा, और साइमन टॉफल जैसे दिखाई देते हैं अंपायर जुल्फिकार जान। उंगली खड़ी की, कदमों का इस्तेमाल किया, और ये खतरनाक हो सकता है, फील्डर मौजूद होंगे, और आसान सा कैच दे बैठे शाहिद और अपनी विकेट गवाई है। यूं 8वां नुकसान उठाना पड़ा है फाटा को।
अब मुश्किल में दिखाई देती है फाटा। शाहिद अजीज जारहाना अंदाज अपनाना चाह रहे थे लेकिन उनको रोक दिया है मोहम्मद असगर ने। शानदार फील्ड प्लेसमेंट के साथ, बोझल कदमों के साथ आहिस्ता आहिस्ता पवेलियन की जानिब लौटते हुए शाहिद अजीज। 8वीं विकेट का नुकसान हुआ शाहिद अजीज की सूरत में और उनके आउट होने पर। इस वजह से, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ये विकेट्स को उड़ाया है, यहां पर बड़ी शॉट खेलने गए थे, शाहिद अजीज बिल्कुल भी टाइम नहीं कर सके और आसान सा कैच लिया। समीन गुल कदमों का इस्तेमाल, जोरदार अपील और एक बार फिर उंगली फजा में बुलंद हुई है जुल्फकार जान की। 4थी विकेट हासिल हो गई है साकिब खान को समीन गुल की। बड़ा शॉट खेलने गए थे समीन गुल और किनारा लगा। एक बार फिर से अच्छा कैच किया है, सिंपल कैच था कि 7 बेग के लिए यूं समीन गुल को लौटना पड़ेगा वापस, बिल्कुल भी गेंद की लाइन में नहीं आए। अपनी लीड बढ़ाने में कामयाब रहती है। बैकफुट पर गए, अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद फाइन लेग की जानिब बढ़ रही है। फील्डर वहां पर मौजूद है, साकिब खान आए, गेंद के ऊपर रन आउट हो सकती है। डायरेक्ट थ्रो, यस, एक बार फिर उंगली फजा में बुलंद हुई है। अरशदुल्ला पहुंचने में नाकाम रहे, खुशी दीदनी है कराची ब्लूज की। एक ड्रामाई अंदाज में खात्मा किया है यहां पर फाटा की टीम का। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये गेंद डायरेक्ट जाकर स्टंप से टकराएगी। एक बेहतरीन थ्रो, शानदार थ्रो ये साकिब खान ने थ्रो किया था। गेंद के साथ 5 आउट नहीं कर सके, लेकिन 5वीं विकेट उन्होंने ही हासिल की है। तो यूं फाटा की इनिंग सिमट गई है 199 रन पर और 294 रन की लीड दी है फाटा ने कराची ब्लूज को जीतने के लिए। मैच का अब तक का खुलासा, पहले खेलते हुए फाटा ने 312 रन बनाए, जवाबी कार्रवाई में कराची ने 207 रन बनाए। फाटा ने अपनी दूसरी इनिंग में सिर्फ 190 रन बनाए। कमाल की बॉलिंग की असगर और मुश्ताक ने 4-4 विकेटों को अपने नाम किया। उस्मान ने 56, फारूक ने 54। कराची ब्लूज ने अपनी इनिंग्स में 207 रन बनाए थे, उसमें अब्दुल्ला ने 67, हारून ने 42 और यूं अब कराची के पास जो हदफ है वो 295 रन का हदफ है, उसको चेज करेंगे और इस मैच में फातेह करार पाएंगे। फाटा 295 रन के अंदर कराची को आउट करने की पूरी कोशिश करेगी। यहां पर वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। जब वापस आएंगे तो आपको कराची ब्लूज का रन चेज का लाइव एक्शन दिखाएंगे।